रीवा की समीक्षा द्विवेदी ने यूपीएससी में किया कमाल, देश में हासिल की 56वीं रैंक। देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में मानी जाने वाली यूपीएससी का परिणाम आज घोषित हुआ, जिसमें रीवा की बेटी समीक्षा द्विवेदी ने शानदार सफलता हासिल करते हुए देश में 56वां स्थान प्राप्त किया। समीक्षा द्विवेदी ने यह सफलता अपने 5वें प्रयास में हासिल की। उनकी इस उपलब्धि से पूरे परिवार और शहर में खुशी का माहौल है। परिवार के लोगों ने मिठाई खिलाकर और एक दूसरे को बधाई देकर खुशी का इजहार किया। बताया गया कि समीक्षा पहले बैंक ऑफ इंडिया में ब्रांच मैनेजर के पद पर कार्यरत थी। बाद में उन्होंने नौकरी से रिजाइन देकर पूरी तरह यूपीएससी की तैयारी शुरू की। इस दौरान उनका चयन कैनरा बैंक में हो गया, लेकिन उन्होंने उस नौकरी को ज्वाइन नहीं किया और सिविल सेवा की तैयारी जारी रखी। खास बात यह भी रही कि समीक्षा की शादी दिसंबर 2025 में ही हुई थी। इसके बावजूद उन्होंने अपनी तैयारी जारी रखी और आखिरकार यूपीएससी में सफलता हासिल कर रीवा का नाम रोशन किया। समीक्षा की इस उपलब्धि से रीवा सहित पूरे विंध्य क्षेत्र में गर्व का माहौल है। परिवार, रिश्तेदार और शुभचिंतक लगातार उन्हें बधाई दे रहे। नमस्ते, मेरा नाम समीक्षा द्विवेदी है। मेरा यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2025 में 56 रैंक आई है। मेरे पेरेंट्स का नाम सुनीता द्विवेदी और श्रीनिवास द्विवेदी हैं। अभी मेरे फादर एमपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में हैं, भोपाल में रीजनल ऑफिसर हैं। एंड मेरी स्कूलिंग इंदौर से हुई है। मैंने बीटेक एसआरएम यूनिवर्सिटी कट्टन कुलाथू चेन्नई से किया है। मैंने 2 साल सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में भी काम किया, जिसके बाद मैंने एमबीए किया आईआईटी कानपुर से। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं सोसाइटी से जुड़े रहने वाला कोई काम करना चाहती हूँ, तो मैंने सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम देना का डिसीजन लिया। मैंने 2021 में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। मेरा 5th अटैम्प्ट था एंड मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट के अलावा मेरे हर अटैम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ है। मेरे 3rd अटैम्प्ट, जो कि 2023 का अटैम्प्ट है, उसमें मेरा मेंस भी क्लियर हुआ था, बट मैं 18 मार्क्स से रह गई थी। उसके बाद से मैंने वापस से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की 2025 में। 2024 में मेरा मेंस नहीं हुआ था ड्यू टू सर्टेन स्ट्रैटेजी में थोड़ी चेंजेस करने की वजह से जो वर्कआउट नहीं किए। तो 2025 में मैंने वापस स्टार्ट किया एंड उसमें मैंने डिसाइड किया कि मैं सिर्फ अब यूपीएससी में फोकस नहीं करूँगी, मैं उसके साथ जॉब भी करूँगी, जिसके लिए मैंने कैनरा बैंक में आईबीपीएस पीओ के थ्रू मुझे जॉब भी मिल गई थी एंड अभी फरवरी तक मैं वहाँ पे एम्प्लॉयड थी। उसके साथ मेरी अभी हाल ही में शादी भी हुई है, तो मेरे हस्बैंड एंड इन-लॉज काफ़ी सपोर्टिव थे। उन्होंने इतने साल तक वेट किया मेरी प्रिपरेशन के दौरान शादी का, एंड उसके बाद भी इंटरव्यू के टाइम भी उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे पढ़ने की कोई घंटों की कोई लिमिट नहीं होती थी। मैं अपना दिन डिवाइड करती थी कि मैं सुबह करंट अफेयर्स पे फोकस करूं। मैं टेस्ट भी देती थी और टेस्ट का इवैल्यूएशन भी करती थी एंड फिर डे के एंड में मैं स्टैटिक का रिवीजन करती थी। एंड मुझे ऐसा लगता है कि मेरी इस जर्नी में, क्योंकि मुझे काफ़ी लंबा टाइम भी लगा है, ये मेरा 5th अटैम्प्ट था, तो 5 साल हो गए थे। इसमें परसिस्टेंस और हार्डवर्क का तो डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल है। मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, बोथ मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई बहन, मेरे इन-लॉज एंड मेरे सारे रिलेटिव्स, उनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। एंड उसके साथ ये भी है कि मैंने वक्त के साथ अपने आप को रिज़ल्ट से डिटैच कर दिया था। मैं सिर्फ अपनी फोकस मैंने मेनली किया कि मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे जो मैं टेस्ट दे रही हूँ उस पर मैं अच्छे से फोकस करूँ। मैं इस बारे में सोचना बंद कर दिया था कि मुझे कौन सी सर्विस मिलेगी, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, और इसकी वजह से मैं बहुत रिलैक्स तरीके से पढ़ाई कर पाई एंड इसकी वजह से आई थिंक अभी फाइनली मुझे रिज़ल्ट मिला। एंड उसके लिए जितने भी लोगों ने मुझे विशेस दी और सपोर्ट किया, उनके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ।